समझ रही हो सर? सारे क्वेश्चन इसी में है बच्चों। तो मैंने आपको बताया ये डीपीपी बच्चों आप लोगों को क्या करना है, वीडियो में एक बार फिर से बिना आंसर देखे सॉल्व करना है। समझ रहे हैं ना सब लोग? वीडियो में बच्चों सब लोगों को बिना आंसर देखे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए ये डीपीपी नंबर में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ये 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, ठीक है ना, ऑन बीइंग हीटेड स्ट्रांगली यील्ड ए रेसिड्यू वेट। आपको ये कह रहा है। हाँ जी, ये सॉल्व किया है कल हमने। किया है ना? ये मैं इसका आंसर बता रहा हूँ ना आपको। हाँ सर। आंसर तो बताना ही पड़ेगा यार, नहीं बताऊं क्या? बताओ सर। हाँ ना, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपको। तो बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या कह रहा है 2.76। सब लोग बहुत ध्यान से देखिए, रिपीट करना होगा तो आप मुझे बताइए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, मतलब आपको कह रहा है कि कोई सिल्वर कार्बोनेट है Ag2CO3 है, ठीक है ना, ऑन बीइंग हीटेड। आप इसको जब हीट करेंगे तो रेजिड्यू क्या बनता है? तो बच्चों यहाँ पे ये इक्वेशन बनती है Ag प्लस CO2 और प्लस यहाँ पे बनता है O। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे गाइस तो इसके आगे 2 लगा दो, यहाँ पे 4 लगा दीजिएगा, ठीक है ना, और इसके आगे 2 लगा दीजिएगा। ठीक है ना? सब लोगों को समझ में आ रहा है? बैलेंस करना तो शायद सारे बच्चों को आता होगा। हाँ सर। ओके। तो बच्चों एक बात जरा ध्यान से देखिए, आप लोग बहुत ध्यान से सोचिएगा। सर यहाँ पे सिल्वर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना बच्चों, सिल्वर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 107 ग्राम होता है ना? तो आपको कह रहा है कि ये रेजिड्यू बन रहा है इसमें, क्या ये वाला इसमें रेजिड्यू बन रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप जो है 2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट को हीट करोगे तो ये कितना बनेगा, ये पूछ रहा है। तो बच्चों एक बात बताओ, पहले इसका मोलर मास निकालो। Ag2CO3 का कैसे निकालेंगे बच्चों? 2 इंटू 107 प्लस, है ना, कार्बन का हो गया 12 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? 16 होता है, ठीक है ना? तो जरा बताओ तो कितना होगा ये? सर वहाँ 108 दिया है। अच्छा 108 दिया है क्या? कोई दिक्कत नहीं, वैसे 107 होता है, कोई दिक्कत नहीं, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। समझ रही हो? समझ रही हो बेटा? हाँ सर। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 हो गया प्लस, तो ओवरऑल इसका कितना आ रहा है? 48 आएगा। 274 ग्राम इसका क्या आएगा? मोलर मास आएगा। ध्यान से देख लीजिएगा सर, ये 274 ग्राम आएगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे 2 इंटू 274 ग्राम हो जाएगा। 2 इंटू 274 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट कितना सिल्वर देगा? 4 इंटू 107 ग्राम देगा। 107 या 108 बात एक ही है। समझ रहे हैं बच्चों? 4 इंटू 107 ग्राम देगा, देगा नहीं देगा? हाँ या ना बोलो सब लोग। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ बच्चों, 2.76 ग्राम 2.76 ग्राम कितना सिल्वर देगा? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, मास ऑफ रेजिड्यू कितना देगा? ये वाला 2.76 ग्राम दे रहा है ना, 2.76 इंटू 4 इंटू 107 डिवाइडेड बाई, आप लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 274 इतना करेंगे, है ना? तो अब आप मुझे बताओ बच्चों ये कितना आ रहा है? 2.76 हो गया, ठीक है ना, और आप 4 इंटू 107 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है बच्चों? यहाँ पे बताओ तो 4 इंटू 107 को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है 2.76 इंटू 428 डिवाइडेड बाई, सर ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, है ना? इतना ही हो रहा है, ये देख लीजिएगा, इंटू 2.76 हो जाएगा। और तो बच्चों ये ओवरऑल कितना आ रहा है? 1181.28 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 358 डिवाइडेड बाई 358 करोगे तो सर ये आएगा 3.299 ग्राम। तो मतलब आप देख रहे हैं 3 या आप ये हो जाएगा या आपका आंसर आ जाएगा 3.3 ग्राम।
है ना। तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर आ जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ या ना बोलो, आया सबको समझ में? यस सर। अथर्व हाँ आ रहा सर। बेटा? अथर्व हार्ड जा रहा है क्या ये? कैसा हाँ जा, सर। हार्ड जा रहा है क्या ये? नहीं सर, इजी। आसान है ना। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से सुनिए बच्चों, आपको घर में क्या करना है, सर बिना देखे ये सॉल्व करना है। क्योंकि अभी तो आप आंसर, मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो आपको बड़ा आसान लग रहा है ना, लग रहा है बेटा? तो देखो कोई गलती तो नहीं हुई है, मैंने बाई मिस्टेक कोई तो नहीं की है ना। देख लीजिएगा आप लोग, अच्छे से देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, ध्यान नहीं रह पा। रिपीट करूं क्या? रिपीट हाँ करूं? सर, रिपीट करो। अच्छा, पूरा क्वेश्चन को राजनंदिनी। मास ऑफ रिसाइड से। अच्छा, रेजिड्यू बोलते हैं उसको, रेजिड्यू। देखो यहां से सर रिपीट करना है। देखो ये मोलर मास मैंने निकाल दिया है। देखो ये तो मैंने स्टाइक्योमेट्री में इस टाइप की प्रॉब्लम्स को बताया है बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना। देखो मैंने आपको बताया, ये कह रहा है कि 2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट से कितना ग्राम ये बनेगा, रेजिड्यू यही तो है। तो आप क्या करोगे सर, तो मास ऑफ रेजिड्यू इज इक्वल टू, मास ऑफ रेजिड्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.76 इंटू 4 इंटू 107। इससे मल्टीप्लाई करेगी इसको, पूरे टर्म को इससे तो इससे डिवाइड कर देगी। करोगी नहीं करोगी बताओ? 2 इंटू 274 ग्राम हो जाएगा। तो ये फाइनल कितना आ रहा है, 3.3, या राउंड फिगर में आप क्या बोलेंगे, ग्राम, या इसको आप ऐसा बोल रहे थे 3.29 ग्राम। बस बात एक ही है सर। वो आया राजनंदिनी समझ में आपको? नहीं। अभी भी नहीं आया क्या? कब से पढ़े हो बेटा आप क्लास को? कब से पढ़ी? तुम बीच में अब्सेंट तो नहीं रहती हो बेटा? नहीं सर। तो ये कैसे नहीं आ रहा है यार? आपको बताया नहीं है क्या? ये तो मैंने पढ़ाया है, और बच्चों को पता है ना ये कब पढ़ाया था मैंने? हाँ सर। हमें क्या कैसे हाँ निकालना है, हमें निकालना है ना। देखो वो आपसे कह रहा है कि इसका मास निकालना है, मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर आप इसका 2.76 ग्राम को यूज करोगी तो ये इसका मोलर मास तो आपको पता है 4 इंटू 107 ग्राम है। अगर आप जो कह रहा है 2.76 ग्राम अगर इसको यूज करोगे तो ये कितना ग्राम बनेगा ये पूछ रहा है। तो आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, और इस वाले टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। बताया था ना ये, वैसे ही तो किया है सर। 2.76 इंटू 4 इंटू 107 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 274, तो इतना आ गया कैलकुलेट करके। अब बताओ। हाँ सर, समझ में आया। ये आपको प्रैक्टिस करना है। अभी देखो कितना, और किसी बच्चे को दिक्कत आ रहा है क्या? और किसी बच्चे को दिक्कत आया क्या? आकांक्षा नो सर। व्यास, 2.15 आता है शायद। क्या बेटा? 2.15। 2.15 नहीं, 107 लो बच्चों। उसने क्वेश्चन में 108 दिया है क्या? उसने 108 दिया था, बेसिकली 107 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही आएगा आंसर, देख लीजिएगा। 2 पॉइंट देखो आपका कभी आंसर सर क्या, 108 है तो फिर 107 क्यों लेने का? 107 ही बेसिकली मोलर मास होता है ना। तो एक्चुअली आप क्वेश्चन में दिया है तो ले भी लिया तो तब भी थोड़ा सा फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। आंसर अप्रोक्सीमेट कंपेरेबली सेम ही आएगा। आप 108 भी ले ठीक है लो, सर। आप 108 अच्छा भी ले लो। ठीक है। अगर वो यहाँ पे 107 देता तो आप कितना लेते सर? 107 ही लेते ना फिर, है ना। लेना पड़ता है आपको, वो पॉइंट का फर्क होता है, बाकी कुछ नहीं है बच्चों। चलो, और आकांक्षा समझ में आ रहा है बेटा? आकांक्षा समझ में आ रहा है बेटा आपको? अभिषेक हाँ सर। आ रहा है समझ में? सर जी सर आपने पहले समझाया था ना, तो हाँ। 2 इंटू 274 की मल्टीप्लीकेशन गलत हो गया था। क्या बोल रही हो बेटा? क्या बोल रही हो बोलो? क्या समझाया था? आवाज
आवाज ही नहीं आ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसमें थोड़ा सा चैट का प्रॉब्लम हो गया है, चैट अभी इंप्रूवमेंट आ जाएगा एक आध दिन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये क्वेश्चन किया क्या आपने? सर हाँ आंसर फर्स्ट का आंसर 3.3 नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? सर 2.15 आ रहा है। 2.15 आ रहा है क्या? सर मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हुई थी। क्या बोला बेटा? मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हुई थी। अच्छा 2 अच्छा चलो एक बार और एक बार देखता हूँ। 107 से ही किया क्या आपने? हाँ सर। 107 इंटू 4 इंटू 107 और इंटू ये 2.76 हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 272 कितना आया था? 274 आया था। हाँ सर। आप भी करते रहो ना बेटा, आप भी ये मल्टीप्लिकेशन, तभी तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग भी करते रहो करके एक साथ में ना। तो 1 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस इंटू इसको जो है 2 पॉइंट कितना 2.76, तो ये तो इतना आ रहा ना 1148.16। इतना नहीं आ रहा क्या? इतना ही आ रहा है। तो आप लोग भी करो बेटा इसको सॉल्व, और डिवाइडेड बाई 548 है ना। तो 1148.16 डिवाइडेड बाई 548। अच्छा 2 पॉइंट कितना आ रहा बोला? 2.15। 15 अच्छा 2.1148.16 डिवाइडेड बाई 548। ठीक 2.09 आ रहा है क्या? हाँ सर। मेरे तो कैलकुलेटर में इतना आ रहा, अभी मैंने कैलकुलेटर से चेक किया इसको। आप लोग थोड़ा सा वहीं पे अपने फोन में या कैलकुलेटर से सॉल्व करते रहिए इसको, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट जो है मुझे करने में फिर मोबाइल यूज करना पड़ेगा ना बार बार, समझ रही हो बेटा? तो आप लोग थोड़ा करते रहो, ठीक है ना। देख लेना इसका कैलकुलेशन आया समझ में ना बिल्कुल। हाँ सर। ओके ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, थोड़ा नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 2, ए कंपाउंड कंटेन्स एलिमेंट x एंड y 1:4 मास रेशियो। मास का रेशियो मतलब W का जो रेशियो है ना, x और y का कितना है? W का रेशियो कितना है? x अपॉन y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? x अपॉन y इक्वल टू, सर ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। सर ये दिया था क्वेश्चन। हाँ ये दिया था ना मैंने आपको। हाँ हाँ सर सर। 100 दिया था। हाँ कोई बात नहीं, देखो तो सही अपना आंसर देखो। बस थोड़ा सा बीच में जब मैं आपको बोलता हूँ इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, बस अपने कैलकुलेटर को यूज करते रहो, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं करूंगा तो फिर समय बहुत लगेगा ना मुझे भी। तो सर इसका रेशियो कितना है? x अपॉन वाई इक्वल टू 1/4 आया। इफ द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का मतलब मोलर मास की बात कर रहा हो, ठीक है ना, ऑफ x एंड y, x और y का मोलर मास कितना हो गया सर? 1/2। इन दोनों का रेशियो इतना आ रहा है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एक बात बताओ, W ऑफ x क्या होगा और W ऑफ y क्या होगा? 1/4 है ना, तो देखो W ऑफ x 1 हो जाएगा और W ऑफ y कितना होगा बेटा? मास ऑफ y 4 होगा नहीं होगा? बोलो हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके अच्छा इधर मोलर मास ऑफ x कितना होगा बच्चों? 1 हो जाएगा और मोलर मास ऑफ y कितना होगा? 2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अच्छा सर एक काम करो, n ऑफ x निकालो बच्चों, मोल ऑफ x, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है? n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? W अपॉन m। तो W ऑफ x निकालेंगे तो क्या होगा? W, ये मोल ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W ऑफ x इंटू मोलर मास ऑफ x। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों? 1 होगा नहीं होगा? बोलो बोलो बच्चों। हाँ सर। हाँ सर। और n ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? W ऑफ y डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ y। तो W ऑफ y कितना है सर? 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, ये 1 हो जाएगा। एक बात बताओ, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा ना सबको? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? नो सर। कोई नो सर।
ओके सर, अब आपने एक सिंपल रेशियो निकल गया, सिंपल रेशियो यही निकल गया ना, एक से, अब सिंपल रेशियो निकालोगे तो इसको एक से डिवाइड करोगे, इसको कैसे करोगे, है ना, इसको भी एक से करोगे, इसको भी एक से करोगे, तो कितना आ जाएगा सिंपल रेशियो भी, इसका भी 1 आएगा, इसका कितना आएगा 2 आएगा, नहीं आएगा? हाँ सर। एक्स के आगे कितना आएगा सर? एक्स के आगे 1 आ जाएगा, है ना, एक्स के आगे 1 आएगा, और वाई के आगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 तो XY2 इसका आंसर आएगा, नहीं आएगा? इंपेरिकल हाँ, फॉर्मूला XY2 आएगा। अथर्व बता बेटा, हाँ सर। कुछ हार्ड है क्या, बताओ तो, हार्ड है बच्चों? नहीं सर। नो सर। कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है ना? देख लो बच्चों, आप लोग, फिर आप ही लोग बता रहे हैं, देख लो आप लोग, क्लियर है ना बेटा? हाँ सर। ओके, चलो 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 बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर से। नेक्स्ट देखो, अगर कभी जैसे किसी को कोई सी भी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है, सर इस क्वेश्चन को एक बार और समझा दीजिए, पर्सनली वो मैसेज कर सकता है, ठीक है ना। तो देखो सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया है बच्चों आप लोगों के पास, कैलकुलेट द वेट ऑफ, अच्छा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, आपसे पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को निकालने को कह रहा है बच्चों, है ना, एट STP that would be required to convert 5.2 liter of carbon monoxide to carbon dioxide। सर ये क्वेश्चन ऐसा क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है STP पे, that would be convert कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। दोबारा समझाता हूं मैं इसको, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है एट STP दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं, टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, किसके द्वारा कर रहे हैं आप? ऑक्सीजन के द्वारा करेंगे, O2 के साथ रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, तो इधर 2 लगा दीजिएगा और इधर 2 लगा दीजिएगा, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बैलेंस इक्वेशन आ गया। आया नहीं आया बोलो हाँ बच्चों, आपका बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन आया नहीं आया? देखो तो सब लोग देखो बच्चों, फिर मुझे बताओ, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, STP पे, एट STP पे आपको क्या पूछ रहा है बच्चों, कि आप ये कहेंगे कि, ठीक है ना, आपको ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है आपको, तो आप देख रहे हैं कि 2 इंटू सर 22.4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड जब 2 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो आपका कितना बनाएगा? 2 इंटू 22.4 लीटर, इतना बनाएगा नहीं बनाएगा? बताओ बताओ रे बच्चों, से यस और नो? हाँ सर। यस सर। तो आपसे ये कह रहा है कि सर 5.2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड से मैं कितना ऑक्सीजन लूं कि मुझे ये मिल जाए, मैं कितना ऑक्सीजन लूं, ऑक्सीजन का वॉल्यूम। तो आप क्या करेंगे सर, ये इंटू ये, है ना, तो ऐसा ही नहीं करते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन O2 इजिकल टू आप क्या करते हैं 5.2 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई ये, करोगे नहीं करोगे? अथर्व यही है ना, सही है बोल रहा हूं ना? अरे हाँ अथर्व सर। सही बोल रहा हूँ बेटा? सर इस हाँ। 22 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, इस 22 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा सर। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसमें आप खुद से देखो और फिर मुझे एक बात बताओ, तो सर ये वैल्यू कितनी आएगी? 2.6। 2.6। 2.6 लीटर आएगा नहीं आएगा? बताओ आप लोग, आएगा नहीं आएगा बोलो बच्चों? हाँ सर। तो आप मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन टफ था क्या? अथर्व बता बेटा, ये क्या टफ था क्या? नहीं सर, इजी था। बहुत आसान था, ये बहुत आसान था ना? बहुत आसान है यार ये तो। कोई किसी को अभी भी अगर दिक्कत आई तो बोलो सर इसको। अब बताओ, आपको मैंने बोला घर पे इसको फिर से सॉल्व करना है, बढ़िया से करना है, मजेदार टॉपिक है बच्चों, ये तो बहुत मजेदार टॉपिक है।
है ना। अब वैसे भी ना ज्यादा नहीं पूछेगा इससे, इससे मैं बताऊं ज्यादा कैसे पूछेगा, मोलैरिटी और मोलालिटी से ज्यादा पूछेगा, इससे नहीं पूछेगा। और एक बात मैंने बताई है बच्चों, मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा, ओनली वही क्वेश्चन बताऊंगा जिनका जो है 110% जिनकी गारंटी है एग्जामिनेशन में आने की। मैं आपको यहाँ वही क्वेश्चन करवाऊंगा जिनकी 110% क्या है, गारंटी है एग्जाम में आने की। तो ध्यान रखिए। तो सर जो मैंने आपको बताया कि मैं वही आपको यहाँ पे कराऊंगा, बाकी आप कहीं से भी करते रहिए प्रैक्टिस के लिए। तो सर इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना है, यही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा आपको बता देता हूँ दूसरे क्वेश्चन नहीं आएंगे, कि आप चाहे कहीं भी चले जाओ, समझ रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे से बढ़िया से रिवीजन करना है इसका, ऐसा बिल्कुल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जो है कहीं भी जो है कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा लीजिएगा, लेकिन जो चीज यहाँ बता रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, इसको रिवीजन बढ़िया से नोट्स बनाने हैं। और वीडियो लेक्चर को हो सके तो एक बार नहीं आ रहा तो दूसरी बार देखिए, 2 बार नहीं तो तीसरी बार देखिए, लेकिन देखिए बिल्कुल पक्का। समझ रहे हैं, ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। चलो बच्चों, अच्छा एक और ये वाला क्वेश्चन भी दिया था आपको मैंने। अच्छा एक बात सुनो बेटा, हमारे पास इसमें टोटल क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में से देखो, मैं कुछ आपको घर के लिए दे दूं क्या? Yes, sir. 1 to 4 Sir. मैंने कर Yes, दिए, sir. 1 to मैंने 4 कर दिए, और 5 to आप घर में क्या करना, 5 to 8 कर लेंगे बच्चों। 1 to 4 Yes, मैं कर sir. देता हूँ, Yes, sir. गलत बोल रहा हूँ क्या? क्योंकि बच्चों आपका प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि मेरा तो क्या है बच्चों, मैं तो कर दे रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर, मैं तो निकाल ही देता हूँ, मैं तो सॉल्व कर ही देता हूँ, लेकिन मेन बात क्या है बच्चों, आपकी बात है, मेरी थोड़ी ना है उतनी बड़ी बात। सर मैं तो कर ही लूंगा, आप तो पता है, आप तो जानते हैं कि सर तो कर ही लेंगे कैसे भी, है ना। लेकिन बच्चों मेन तो आपका है ना करना, सही बोलता हूँ क्या मैं? हाँ sir. हाँ सर। हाँ sir. ओके, हाँ सर। तो देखिए बच्चों, तो कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन, मास W ऑफ आयरन आपको निकालना है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। मैंने आपको बोला कि आपको जो है आयरन को कह रहा है, आयरन का मास निकालना है जो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्साइड क्या है सर, ये है, Fe3O4 इसका ऑक्साइड है ना। मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, तो Fe3 इसका मास है। तो इसमें कब कन्वर्ट होगा सर, जब ये O2 के साथ रिएक्शन करेगा तभी तो कन्वर्ट होगा, होगा नहीं होगा बताओ? अरे बच्चों हाँ आप मुझे एक बात हाँ, बताओ, है ना, आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि calculate the weight of iron which will be converted into its oxide by the action of 14.4 gram of steam on it। अच्छा स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है क्या? स्टीम के साथ कर रहा है ना। स्टीम का मतलब क्या होता है, स्टीम के साथ रिएक्शन करने का क्या मतलब होता है, स्टीम किसको बोलते हैं, स्टीम किसको Water. बोलते हैं बच्चों? स्टीम, स्टीम सर स्टीम का मतलब होता है वाटर, वेपर को Water. बोलते हैं ना, है ना। स्टीम का मतलब क्या होता है, वाटर से ही तो रिएक्शन करा रहे होंगे, नहीं करवा रहे होंगे क्या? हाँ बिल्कुल। तो सर इसको बैलेंस करो, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर 4 से कर दो, और ये आपका प्लस यहाँ पे एक और ये 4H2 बन जाएगा, और जिसका कुछ काम ही नहीं है। आया समझ में? ये देखो ये इक्वेशन समझ में आई, ये नहीं भी बनाते तो चल जाएगा, लेकिन बना दिया मैंने 4H2 तो कोई दिक्कत। अब मेन एक्शन क्या है, मेन क्या है, वेट ऑफ आयरन। आपको ये और इन दोनों का रिलेशन निकालना, बाकी किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है आपको, समझ रहे हैं क्या? आपको क्या निकालना है बच्चों, मास ऑफ आयरन निकालना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप ये बताओ कि आपसे क्या कह रहा है कि 14.4 ग्राम। पहले तो एक काम करो, आपको कितना आयरन का मोलर मास कितना होता है, 56 ग्राम। आयरन का मोलर मास कितना होता है, 55 पॉइंट कुछ होता है, तो आप कितना लेंगे, 56 लेंगे नहीं लेंगे? बोलो बोलो सब लोग बोलो, सर ऐसा ही Yes, लेंगे क्या? sir. ओके एक बात बताओ बच्चों, यस आप क्या सर। बोलेंगे सर, 3 इंटू 56 ग्राम ऑफ आयरन जब रिएक्ट कर रहा है 4 इंटू वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम ऑफ वाटर, तब जाके वो क्या बना रहा है, आयरन के ऑक्साइड को बना रहा है।
बना रहा है नहीं बना रहा, बोलो। हाँ हाँ सर। सर। बना रहा है ना हाँ, सर। 3 इंटू 56 ग्राम, ये 4 इंटू 18 ग्राम वाटर से जब रिएक्शन कर रहा है तभी तो ये ऐसा बना रहा है। तो आपको ये कह रहा है कि 14.4 ग्राम वाटर कितने आयरन के साथ, मास ऑफ आयरन, कितना आयरन के साथ रिएक्शन करेगा तब जाके वो इसको बनाएगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इससे डिवाइड करोगे नहीं करोगे, बताओ। हाँ सर। W ऑफ आयरन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14.4 इंटू 3 इंटू 56। जरा करो तो इसको मल्टीप्लाई फास्ट, 4 इंटू 18, ठीक है ना। जरा इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 56 हो जाएगा और इंटू 14.4, तो ये शायद आ रहा है 24192, 2419.2। और ये कितना आएगा 72 आ रहा है क्या, 72। हाँ सर। है ना। अब सर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो कितना आएगा बच्चों, जरा जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, शाबाश। ये इसमें से कितना टाइम जा रहा है, करो तो, बोलो रे बच्चों। 33.6। बस, आया नहीं आया बताओ भाई, इतना आंसर आया नहीं आया बताओ। किसी को डाउट है, किसी को रिपीट करूं क्या किसी के लिए ये नो आंसर, सर। बोलो। नो सर। अच्छा रिपीट करना है बेटा, श्रेया। नो सर। अच्छा, कोई हाँ बोल रहा था, कौन बोला था, आकांक्षा भाग गई क्या, बताओ कितनी गलत बात है। रिपीट करूं क्या किसी को, बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए शाबाश, नो बोलिए। सर। ओके ओके, देखो नो कर, सर। ओके ओके ओके, करना है तो बोलिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। देखो अथर्व, समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर। टप तो नहीं जा रहा ये, नहीं। बस ये है कि थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखो वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन, आयरन का मास आपको निकालना है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। आपको ये रिएक्शन कैसे बनाया ये समझ में आ गया था ना, ये तो कैसे बनाया ये तो पता लग गया था। हाँ सर। तो हाँ सर सर। एक आयरन का मोलर मास 56 ग्राम होता है, तो 3 इंटू 56 ग्राम ऑफ आयरन जब रिएक्शन करेगा 4 इंटू 18 ग्राम, तब जाके वो इसको बनाएगा। यहाँ पे H2 भी आता है, उसका कुछ काम दाम नहीं है। अब आपको ये बोल रहा है कि अगर आप जो है 14.4 ग्राम अगर क्या ले लोगे, वाटर को ले लोगे, तो इसका कितना मास आपको बनेगा। तो ये वही तो है, बस सर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड कर दो। आएगा नहीं आएगा बच्चों, ऐसा बोलो। तो 14.4 हाँ इंटू सर। 3 इंटू 56 डिवाइडेड बाई, आप क्या बोलेंगे सर, 4 इंटू 18 ग्राम हो जाएगा। तो कितना आया सर, 33.6 ग्राम आया नहीं आएगा फाइनल। हाँ सर। अब बताओ भाई, अब किसी को डाउट आया क्या, नहीं सर। नो सर। जो No, sir. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत आसान है ये। चलो ये वाला आप देखो बच्चों, इधर देखो इधर देखो, सर ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, यस सर। हाँ सर। हाँ अच्छा, सर। एक ये भी करना है सर, दूसरा आपको सर ये वाला भी सॉल्व करना है। एक मिनट है, एक तो ये वाला करेंगे, एक ये वाला करेंगे आप सॉल्व, ठीक है बेटा। हाँ सर। हाँ सर। और सर ये वाला भी घर पे करेंगे, ये वाला भी घर पे करेंगे, कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को, बोलो। नो नो सर। सर। नहीं सर। बोलो यार, नहीं तो मैं ही कर देता हूँ। अब सुनो, अब आप नो सर। अब आप सोचेंगे, देखो मजेदार क्वेश्चन है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन है कितना आसान, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बड़ा आसान लग रहा है ना आपको, लग रहा नहीं लग रहा, बताओ। सर। जब मैं उसका सर, आंसर बता सर। रहा हूँ तो बड़ा आसान लग रहा है ना वो, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक यस लगाना है।
सर एक तो आप ये वाला देखो, इसका बिना आंसर देखे दोबारा वीडियो में देखेंगे और इसको फिर से करेंगे। एक दूसरा ये वाला फिर से करेंगे, ये वाला भी फिर से करेंगे, और ये वाला भी आप फिर से दोबारा करेंगे। मान के चलो कि हमें 1 to लेके 8 तक के सारे दोबारा सॉल्व करने हैं। आया समझ में? आया बच्चों? यस सर। ध्यान रखना, यस सर। पक्का इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डीपीपी मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। तो मजा आया बेटा इसको पढ़ने में? किसी को कुछ डाउट, कुछ बात ऐसा तो नहीं है ना, प्रॉब्लम्स? नो सर। नो सर। सबको अच्छा लग रहा है नो क्या? सर। ओके ओके, शाबाश शाबाश बच्चों। अच्छा अभिषेक, अच्छा लग रहा है ना बेटा? है ना बेटा अभिषेक? कृष्णा देशमुख, अच्छा लग रहा है आपको? यस सर। है ना? मोनिका, अच्छा लग रहा है बेटा? हाँ सर। ओके, और कौन है? एक मिनट है। निकिता, ओम ढोके, ओम ढोके, अच्छा अच्छा समझ में आ रहा है बेटा? ओम, ठीक है ना? प्रीति, प्रीति ढोके, अच्छा समझ में आ रहा है बेटा? पूर्वा, हाँ सर। सर सनिका, कल मैंने 2 क्वेश्चन सेंड किए थे, वो बताइए ना। यही तो किए होंगे आपने जो कल मैंने होमवर्क दिया था आपको। नहीं सर, एनसीईआरटी में बुक में अच्छा से अच्छा थे अच्छा वो। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारे हैं तो ठीक ठीक है। मैं सोच रहा वही क्वेश्चन थे, तो ठीक है, मैं उसको आपको उसी में बता दूंगा आपको व्हाट्सएप में, ठीक है ना बेटा? हाँ सर। श्रेया गिरी, आ रहा समझ में? हाँ सर। वेरी गुड। अच्छा वरद पाठक, बच्चों जो बच्चे न्यू आए हैं ना, वो पुराने लेक्चर को जरूर देखें। चैनल में मैंने आपको बताया, प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया हुआ है। लेक्चर नंबर 1 से लेके लास्ट तक के सारे लेक्चर आप लोगों के अपलोड हैं। उसको बढ़िया से देखिएगा, सारे के सारे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और उसमें जो है आप लोगों के लिए और भी चीजें हैं, जैसे हर चैनल को, हर चीज को जो है आपके सामने रखा गया है उसमें। मतलब कहने का मतलब ये है कि सर सारी चीजें जो है प्लेलिस्ट में है, क्वेश्चन आप दोबारा देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, उस पर कमेंट करिएगा, समझ रहे हैं ना? तो उसको बढ़िया से देखिएगा। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ ना वो ही एग्जाम में आएगा। मैं उस ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी दूसरे बुक से आएगा या चौथे बुक से आएगा, क्योंकि ये जो नोट्स आप लोग पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये कम से कम मैं आपको बता देता हूँ 6 से 7, 6 to 7 बुक का कंक्लूजन आप लोगों के सामने आ रहा है। तो आप समझ लीजिएगा सर 6 to 7 बुक पढ़ने में कितना मजा आएगा। जब एक बुक 6 to 7 बुक का जब कंक्लूजन आपको एक बुक से मिल रहा है ना, तो आप समझ सकते हैं सर कि कितना मजा आएगा। और तो वही 6 to 7 बुक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समझ रहे हैं ना? तो आपके लिए बच्चों वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो 6 to 7 बुक मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान ये रखना है सर, आपको बिल्कुल सारी की सारी चीजें बढ़िया से पढ़नी, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? नो सर। ओके, तो ये सारा लेक्चर बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था पहले की क्लासेस में, आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? मैंने कल आपको मास परसेंटेज ये सब निकालना सिखाया था। देखिए मास परसेंटेज निकालना सिखाया था बच्चों। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था बालको? जरा आप लोग खुद से मुझे बता के दे दो कि आप लोगों को बताया था। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 20% और मैंने कहा एक्वस NaOH, तो 20% एक्वस NaOH का क्या मीनिंग होगा रे बच्चों, बोलो? मैंने कहा था बच्चों 20 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है ना? 20 ग्राम ऑफ, मैंने क्या बोला था? 20 ग्राम ऑफ NaOH, 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट है काई में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ऐसे ही होगा क्या? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में मैंने बताया था ना बच्चों, इसका ऐसा मीनिंग होगा। या इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, अगर आप बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे सर? इसको आप ऐसा बोलेंगे कि 20 ग्राम ऑफ NaOH
एक्वस का मतलब वाटर प्लस, एक्वस का मतलब सर वाटर प्लस क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, है ना सर। जब वाटर के साथ NaOH मिक्स होगा ना तो वो एक्वस NaOH हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे सर, 20 ग्राम ऑफ एक्वस NaOH प्रेजेंट हो जाएगा कितने ग्राम ऑफ वाटर, बताओ। 100 ग्राम सॉल्यूशन था, 100 में से 20 माइनस हो गया तो कितना ग्राम सॉल्वेंट बचा, बोलो। 80% ऑफ सॉल्वेंट। आप क्या बोलेंगे, 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आया बच्चों सबको बढ़िया से समझ में, कोई डाउट तो नहीं आया किसी को, बोलो। नो सर। कोई सर ओके, ये भी सब आप जानते हैं सर। तो ये क्या हो गया, ये 20 क्या हो गया, एक तरीके से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मैं इसको बोल सकता हूं क्या, 20 को क्या बोल सकता हूं सर, मास ऑफ सॉल्यूट। और 80 को क्या मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। और इसको Mass क्या of बोल सकता हूं, इसको क्या बोल सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन। बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं, बोलो हाँ या ना, सब लोग बताओ बच्चों। हाँ सर। हाँ वेरी सर। गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, तो आप इसको ऐसा बोल रहे थे, ठीक है ना। चलिए सर आगे बढ़िए और आगे का कंसेप्ट पढ़ाइए। देखो बच्चों, देखिए आज हमारे पास है मोलारिटी। तो देखो ये भी मैंने कल पढ़ा दिया था, आज मैं इसको भी नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं सीधे आपको मोलारिटी पढ़ा रहा हूं। लेकिन सर एक बात बताओ बच्चों, अगर आपके पास एक मिनट में, सर अगर आपके पास W ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो W ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आप मुझे बताओ। W ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या हो जाएगा, प्लस W ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। हो जाएगा, नहीं होगा बेटा। सबको समझ में आ रहा ना क्या बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं हाँ ना। सर। अच्छा अगर कभी आपको बोलेगा ना तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालो, तो आप क्या बोलेंगे सर, मास ऑफ सॉल्यूशन, W ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये पहले भी पढ़ाया है ना मैंने ये फॉर्मूला। हाँ सर। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ाया है ना मैंने, हाँ या ना बोलो। तो सर ये फॉर्मूला ऐसे होता है। सर। तो आपको अगर डेंसिटी दी हुई है तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालें तो मास ऑफ सॉल्यूशन चाहे तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं ना। तो ये अपॉन ये, तो आपको अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया है तो आप आसानी से सॉल्यूशन की क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं ना बच्चों, हाँ या ना बोलो। हाँ बोलो सर। बेटा शाबाश। ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो ये भी अपनी कॉपी में नोट करना है आप लोगों को, समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था। अच्छा सर नेक्स्ट पॉइंट आइए, आज हम लोगों को पढ़ना है सर मोलारिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन इससे आता है। और मैं इससे वही क्वेश्चन आपकी कॉपी में लिखूंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ये बात जो है आप ध्यान से सोच लीजिएगा, इस बात को आप बहुत अच्छे से सुनिए। सर मोलारिटी क्या होती है सर, मोलारिटी को कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन इज मोलारिटी। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक सबसे बढ़िया जो मेथड है ना बच्चों, वो क्या है आपका, मोलारिटी है। इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वो कह रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन में, पर लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है। 1 लीटर सॉल्यूशन में आपसे ये कह रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन में, पर लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसी को तो आप मोलारिटी के नाम से जानते हैं। आया रे समझ में बालको, हाँ या ना बोलो। हाँ सर। 1 लीटर में सर, 1 लीटर में ध्यान से सुनो बालको, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना, वो कह रहा है इट इज अ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हैं बच्चों, उसी को तो मोलारिटी बोलते हैं। आया रे बालको समझ में, बढ़िया से आया समझ में, है ना। हाँ सर। ओके तो आप क्या बोलेंगे, अगर सपोज सॉल्यूशन
ऑफ इथेनॉल इज मार्क 0.2 मोलर। इसका नाम क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0.2 मोलर। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.2 मोलर है, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मीनिंग होता है, दिस मीन्स दैट 1 लीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन 0.2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। कहने का मतलब ये है 0.2 मोलर, 0.25 मोलर, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए क्या मीनिंग होता है इसका। 0.25 मोलर सॉल्यूशन यहीं पे लिख रहा हूं, इसका ये मतलब होता है कि 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से देखिए इसका क्या मीनिंग है, मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये क्या है, मोलर लिखा हुआ है। 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, ठीक है ना, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आए रे बच्चों समझ में, हाँ या ना बोलो यार। 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर किसी की मोलरिटी, मैंने आपको ये बोला, तो दोबारा सुनो बच्चों, अगर मैंने किसी की मोलरिटी आपसे ये कहा, जरा ध्यान से सोचिए, अगर मैंने कहा किसी की मोलरिटी आपके सामने बोला जी 0.16 मोलर, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा सर, इसका ये हो जाएगा सर 0.16 मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसी को तो सर मोलारिटी के नाम से जान रहे हैं। सही बोल रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको बोल दिया जाए 0.4 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका क्या मीनिंग होगा, बोलो बोलो, कोई भी बच्चा बोलो। 0.4 moles. यस, 0.4 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है। क्लियर आई बात। Yes, sir. अब आप बोलेंगे सर मोलारिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला तो बताओ बच्चों। उसके लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम होगा, लेकिन वॉल्यूम काय में होगा, सॉल्यूशन का लीटर में होगा। काय में होगा, लीटर में होगा। काय में होगा बच्चों, लीटर में होगा। अगर आपका वॉल्यूम ml में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा, अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको काय से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना बच्चों, ये काय में होगा, ml में, मिलीलीटर में होगा। जब वॉल्यूम ml में है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। आए रे बच्चों समझ में। और सब जब वॉल्यूम आपका काय में है, लीटर में है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई रिपीट, किसी के माइंड में कोई बात अगर आ रही है तो बताओ, कुछ प्रॉब्लम? सबको बढ़िया से समझ में आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. ओके, हाँ ठीक है ना, सर। शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है ना। कोई टेंशन अगर लेना नहीं है आप लोगों को, सर ये बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बस आपको जो है बढ़िया से पढ़ना है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस यही सबसे आसान आता है। देखो ये बच्चे कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आकांक्षा लड़की थी, अभिषेक नाम का एक लड़का था, और एक दो और देख रहा हूं है मैं। एक लड़की और थी, वो ऋतुजा अमोल पाटिल थी। अच्छा ऋतुजा पाटिल है ना बनी हुई, ठीक है ना। ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो बस खाली आते हैं टाइम पास और चले जाते हैं, है ना। ये बच्चों का सबसे बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चों, इसीलिए बोला जाता है। एक वो वेंकटेश नाम का लड़का था, आया था, वो अभी भाग गया है ना। तो ये सब बच्चे ऐसा लगता है कि खाली टाइम पास आते हैं फिर चले जाते हैं, है ना। चलो रहने दीजिएगा, फिर उसके बाद उनको कल समझ में नहीं आएगा। देखो यही तो प्रॉब्लम होती है कि सर उसको जो है फिर वही समझ में नहीं आएगा, है ना। ये सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों के साथ, है ना। चलो कोई बात नहीं है। तो सर ये आपका ऐसे ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना।
अगर बच्चों n ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, एक बात बताओ तो, नंबर ऑफ मोल, n का मतलब क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बताओ। तो n इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सर W अपॉन m होता है। इस फॉर्मूले में रखो, इस फॉर्मूले में रखो, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n ऑफ सॉल्यूट की जगह पे क्या रख देता हूं, W अपॉन m। तो W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू ml। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बोलो बच्चों, आप लोग बताओ सब लोग। हाँ सर। हाँ सर। अरे कर हाँ लोगे ना, सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों, आप बताओ यार मुझे, किसी को कोई No, डाउट तो नहीं है ना, बहुत आसान। नो सर, है ना? नो और सर। एक बात ध्यान रखना सर, इसकी यूनिट क्या होगी सर, ऑलवेज ऑलवेज मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, है ना सर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देखो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देखो। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, तो ठीक है, देखो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, देखो, है ना। तो कभी कभी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं दिया होता है, कभी कभी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, तो आप कहां से निकालोगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू आप बोलेंगे सर मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालने के लिए कभी कभी ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे सर इसको आप, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वाला फॉर्मूला भी कभी कभी आप इसको यूज कर दोगे। आ रहा समझ में बच्चों बढ़िया से? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। कोई दिक्कत किसी को तो नहीं आ रहा ना? चलो ठीक है, No, अच्छा, sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया से समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा सर, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 40 ग्राम aqueous NaOH solution in 250 ml। 250 ml में आपको मोलारिटी निकालनी है 40 ग्राम एक्वस NaOH, ठीक है ना। एक्वस NaOH की समझ में आए, क्वेश्चन क्या बोला, मोलारिटी ऑफ 40 ग्राम एक्वस NaOH सॉल्यूशन इन 250 ml। 250 ml में आपको सर क्या करना है, मोलारिटी निकालना है। तो बच्चों NaOH है ना, तो बच्चों इसका मोलर मास कितना होता है बताओ, 1 इंटू Na का मोलर मास प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा सर, 23 प्लस 16 प्लस 1। तो सर 40 ग्राम आया नहीं आया इसका मोलर मास, बोलो रे बच्चों, हाँ सर। आया नहीं आया, हाँ, हाँ सर। या ना बोलो सब लोग। सर वॉल्यूम कितना हाँ, दिया है सर, वॉल्यूम 250 ml दिया गया है सर। और सर मास कितना है, W की वैल्यू कितनी है सर, सर W भी तो 40 ग्राम है या नहीं है बताओ, W भी 40 ग्राम है ना, 40 ग्राम बोला है। हाँ सर। तो सर हाँ, सर। मोलारिटी, तो मोलारिटी इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, W इंटू ml में वॉल्यूम है ना, बताया था ना अभी लास्ट में फॉर्मूला लिखवाया था, 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू क्या बोला था बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml। क्या ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था या नहीं लिखवाया था, बताओ सब लोग। लिखवाया था। बच्चों हाँ, ये सर। हाँ सर। सबको याद आ गया होगा। तो W हो जाएगा 40 इंटू 1000, 40 इंटू, सर ये हो जाएगा 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास 40 इंटू वॉल्यूम कितना है सर 250, है ना, ऐसा हो जाएगा इससे इसको। तो आप बताओ 100 अपॉन कितना आ जाएगा, 25 आएगा। तो आप 4 मोल पर लीटर बोलोगे नहीं बोलोगे इसको, हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया अथर्व, आसान जा रहा है या बेटा टफ जा रहा है ये, आसान है सर। आसान है ना, किसी को टफ जा रहा है क्या, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हमारे पास इसको। रेणुका आपको जो है टफ जा रहा है क्या, नो सर, सिंपल है। बहुत सिंपल है, देख लो है नहीं है, आप खुद बताओ यार बच्चों, कुछ है ही नहीं सर इसमें, है ना। कभी कभी ना देखो आपको कभी कभी क्या बोलेगा,
आपको जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया ना, मोलारिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास, ये मोलर मास है, नीचे वाला मोलर मास है, इंटू वॉल्यूम ml। तो कभी कभी आपको क्या बोलेगा, ग्राम मोल ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट निकालिए। तो सोल्यूट के ग्राम का मतलब क्या होगा, W ऑफ सोल्यूट पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा है आपको, W ऑफ सोल्यूट पूछ रहा है। तो W ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे, M इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम ml में होगा, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1000। इसी फॉर्मूले को घुमाएंगे नहीं इधर से उधर, बोलो बच्चों, ऐसा ही घुमाएंगे नहीं घुमाएंगे, हाँ सर। है ना, हाँ, बड़ा सर। आसान। चलो शाबाश। हाँ, सर। चलो एक क्वेश्चन हाँ, और करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको बोलेगा कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 4% aqueous NaOH इन, ऐसे लिखता हूं मैं, 4% aqueous NaOH in 250 ml of solution, question marks। Calculate the molarity of 4% NaOH in 250 ml of solution। मोलारिटी पूछ रहा है बच्चों, मोलर मास तो NaOH का कितना होता है, अभी निकाला था ना मैंने, 40 ग्राम होता है, निकाला था क्या। वॉल्यूम सर कितना दिया है, 250। सर वॉल्यूम अगर ml में दिया है तो मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है, W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम ml। आपको कौन सा ऐसा टर्म है जो दिया नहीं गया, बताओ बताओ, कौन सा टर्म नहीं दिया गया। अरे बच्चों W कहाँ दिया है, W दिया है क्या, आप बोलिए, कोई इसमें घबराने की बात ही नहीं है सर। गलत बोलेंगे सही बोलेंगे तो क्या हुआ, बोलेंगे तो सही, कुछ तो पता लगेगा। सर W दिया है क्या, नहीं दिया है ना। नहीं सर। तो एक नहीं। बात बताओ, एक बात बताओ, तो ये 4% क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है कि 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट होगा कितने ग्राम में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, होगा नहीं होगा, हाँ सर। होगा नहीं होगा। अथर्व आ रहा समझ में, इसका क्या मीनिंग है, यही है ना, बताया था मैंने। सर आंसर हाँ is सर। 40। हाँ तो W आपका 4 ग्राम आ गया, आया नहीं आया बोलो, तो बस इसमें रखो कितना आ रहा है हाँ सर, सर। 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 250। सर इसको 4 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, इसको 10 से कैंसिल आउट करिए, तो ये कितना आ रहा है 0.4, 0.4 आ रहा है क्या, नहीं सर 40 आ रहा है। 40 आ रहा है क्या, 40 हाँ। कैसे आ रहा है। अथर्व कितना आ रहा है बेटा, करो तो कैलकुलेट, 0.4 आ रहा है 4 ही आ रहा है ना, 0.4। 0.4 सर 0.4 यार। 0.4। वेरी गुड, क्या रिपीट करूं क्या बच्चों, नो क्या सर। क्या रिपीट करूं क्या नो मैं, सर। वेरी गुड। चलो बच्चों अब आगे देखो, एक मिनट। अच्छा एक टर्म और मैं इसमें पढ़ा देता हूं आपको, एक बात और पढ़ा देता हूं। एक और इक्वेशन होता है, इफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ टू सॉल्यूशन। अच्छा चलो इसको हम कल पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं है, इसको मैं आपको कल वाले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आगे बढ़ के एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये डेंसिटी वाला एक क्वेश्चन आया है, डेंसिटी, अच्छा ये तो अभी डेंसिटी सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली मोलारिटी वाला। अच्छा बच्चों एक बात
मैं आपको और बता देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन ये देखो, एक क्वेश्चन ये देखिए, फाइंड द मोलारिटी ऑफ 186.55 ग्राम ऑफ शुगर इन 250 ml ऑफ वाटर। तो मोलारिटी निकालना है। तो पहली बात तो आपको जो है मोलारिटी निकालना है, तो मोलारिटी के लिए वही W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम ml में दिया हुआ है ऑलरेडी। ये W सॉल्यूट का है, ये मोलर मास भी सॉल्यूट का है, ये सबको पता है ना सर। ये W भी सॉल्यूट का है, ये मोलर मास भी सॉल्यूट का है, पता है ना। तो देखो W हाँ सॉल्यूट, सर। सॉल्यूट तो आपका सर यही शुगर वाला हो जाएगा 186.55 है ना। मोलर मास कितना होता है सर शुगर का, 12 इंटू कार्बन प्लस 22 इंटू हाइड्रोजन प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन। तो कितना होगा 12 इंटू 12 कार्बन का हो गया प्लस 22 इंटू 1 हाइड्रोजन का हो गया, 1 इंटू 16 आपका ऑक्सीजन का हो गया, है ना, 11 इंटू 16। तो ये ओवरऑल 342 ग्राम आ जाएगा। आ रहा समझ में बच्चों सबको, हाँ या ना बोलो बच्चों, शाबाश। हाँ सर। हाँ वॉल्यूम सर। कितना है 250 हाँ ml सर। दिया गया, 250 ml दिया गया है। तो एक काम करो, तो बस सब कुछ दिया हुआ है तो करो इसको सॉल्व। तो इस फॉर्मूले में रखो, तो 186.55 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास कितना है 342 इंटू वॉल्यूम कितना है सर 250 ml। तो 4 से ये कैंसिल हो गया। तो इसको एक काम करो, करो तो इसको जरा अपनी कॉपी में 186.55 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करो, है ना, और डिवाइड इसको 342 से करो। 0.45। 0.45 नहीं आ रहा होगा यार, ये आ रहा होगा 2.18, ऐसा आ रहा होगा। करो तो सब लोग, 2.18 आ रहा होगा। यस सर। सबका यही आया क्या, बोलो बच्चों। सब लोग बोलो रे, सब लोग बोलो। 2.18। हाँ 2 सब लोग हाँ, बोलो सर। भाई, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, बाकी हाँ, लोग सर। सो गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। सर रिपीट। रिपीट कहाँ से करना है बेटा, बोल। वहाँ कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा ना आपको। सर ये W की वैल्यू मैंने रखा 186.55 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 342। 342 इसका मोलर मास था और 250 इसका वॉल्यूम। इसको मैंने 4 से कैंसिल किया। आप मोबाइल से सॉल्व कर दीजिएगा और खट से, और बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन तो आप सीख ही गए होंगे, है ना। समझ रही हो आरती, हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं सर। ओके बच्चों, आपको एक बात बता देता हूं मैं। देखो एक जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया गया है, देखो तो ये घर पे करेंगे आप लोग, मैं समझाता हूँ। देखो सुनो बच्चों, हाँ। क्वेश्चन बहुत आसान आसान से है। देखिए वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, मतलब डिजोल्व इनटू 125 ml ऑफ 5 मोलर NaC। बच्चों बच्चों वॉल्यूम कितना दिया है 125 ml दिया गया है। और सर मोलारिटी, ये मोलारिटी है ना, M का मतलब ये मोलारिटी है, 5 दिया हुआ है। आपको कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स, मतलब W ऑफ NaCl निकालना है आपको। क्या निकालना है बच्चों, W ऑफ NaCl। बात समझ में आ रही है क्या। तो सर मोलारिटी इज हाँ, इक्वल सर। टू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू क्या करना है वॉल्यूम ml। तो ये वाला W निकाल लोगे आप यहाँ से, ये मोलर मास है। अरे ये वाला W निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। जो क्या सब लोग निकाल लोगे क्या। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा रिपीट करूं क्या, नहीं सर, वो W क्यों निकल जाएगा। W क्या, W क्यों निकल जाएगा वहां से। W तो निकलेगा, ये W बाहर आएगा तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगी ना।
आपको हाउ मेनी ग्राम्स पूरा, हाउ मेनी ग्राम्स का मतलब मास पूछ रहा हो, समझ रही हो? हाँ सर। मास ऑफ NaCl। अथर्व अब बढ़िया से आने लग गया बेटा समझ में? अथर्व अब बढ़िया से आने लग गया बेटा समझ में? ओके, ठीक है ना बच्चों। तो सर मेन बात ये है कि हम लोगों ने सर इस तरीके से ये कंसेप्ट को पढ़ा था। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप लोग मुझे बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत आई क्या आप लोगों को? बोलो। नो नो सर। सर बढ़िया मजा नो आया? सर। सबको बढ़िया मजा आया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। तो हाँ सर। समझ में अच्छे से आ रहा ना आप लोगों को? हाँ सर। अच्छा, चलो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। इसको बढ़िया, कल संडे भी है, सॉल्व करिए, जिसको कोई डाउट आता है मुझे पूछिएगा, ठीक है ना बच्चों? हाँ सर। ओके हाँ बच्चों, सर। ओके बेटा, हाँ सर। ठीक है।